अगर अपने वेरिएबल अगर रूट में आते हैं या अपॉन में आते हैं तो अपन उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलते, क्योंकि पॉलिनोमियल में कभी भी वेरिएबल्स जो होते हैं ना तो वो रूट में आते हैं ना अपॉन में आते हैं, ठीक है। यानी पॉलिनोमियल नेवर बी इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड नेवर बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन की फॉर्म में मोर देन 1 टर्म। अपन कुछ एग्जांपल देखें तो अगर अपन कहें, कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं मैं आपके सामने। अब मैं आपसे कहूं क्या ये पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल है, क्योंकि देखो एक टर्म ये है और एक टर्म, तो 2 टर्म है। और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? मोर देन 1 टर्म, यानी एक से ज्यादा टर्म होने चाहिए। अब मैं कहूं आपसे ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये पूरा क्या है? एक ही टर्म है। ये पूरा क्या है? एक ही टर्म। जब तक टर्म के बीच में प्लस या माइनस नहीं लगेगा तब तक उस टर्म को अपन क्या मानेंगे? सिंगल टर्म मानेंगे। क्या मानेंगे उसको? अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि वेरिएबल किस फॉर्म में आ गया? रूट की फॉर्म में। अगर वेरिएबल स्क्वायर रूट की फॉर्म में आता तो पॉलिनोमियल नहीं होता। ये पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि देखो इसमें कांस्टेंट रूट की फॉर्म में, पर वेरिएबल रूट की फॉर्म में नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो समझ गए पॉलिनोमियल क्या होता है? कि पॉलिनोमियल a expression which has more than 1 term and variable never be in the form of square root and fraction form, ठीक है। यानी पॉलिनोमियल क्या होते हैं? इसमें एक से ज्यादा टर्म हो, और पॉलिनोमियल कभी भी ना तो स्क्वायर रूट में होते हैं और ना ही अपॉन में होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं। कोई दिक्कत? अब जब पॉलिनोमियल तो क्या होता है? एक टर्म से ज्यादा, तो एक टर्म वाले को भी तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो ऐसा ही कंसेप्ट है जिसको अपन बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है। मोनोमियल क्या होता है? इसमें सिर्फ एक टर्म होता है, जैसे x 2x y z 3y, ये सब क्या है? सिंगल टर्म है। क्योंकि जब तक डिजिट्स के बीच में प्लस माइनस नहीं लगा रहेगा उसको क्या बोलेंगे अपन? एक ही टर्म बोलेंगे। अब कोई आपसे पूछे मोनोमियल इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, तो मोनोमियल इज नॉट अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, बिकॉज मोनोमियल डजंट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। मोनोमियल जो है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई, क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? एक से ज्यादा टर्म, और मोनोमियल क्या है? जिसमें सिर्फ एक टर्म। मोनोमियल क्या है? जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है। अगला है अपना बाइनोमियल। कौन सा है अपना? बाइनोमियल क्या होता है? इसमें 2 टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स होते हैं? जैसे ये x प्लस वाई मान लो, 2xy माइनस 3 मान लो, तो इनमें कितने टर्म है? 2 टर्म। अब ये पॉलिनोमियल का टाइप है, क्यों? बिकॉज बाइनोमियल सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या बोलता है? मोर देन 1 टर्म, यानी एक से ज्यादा टर्म। तो बाइनोमियल में कितने टर्म है? 2 टर्म। तो एक से ज्यादा टर्म हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे अगर अगली बात करें अपन, तो अगली चीज होती है ट्रिनोमियल। अगली चीज क्या होती है? ट्रिनोमियल क्या होता है? जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स होते हैं? जैसे 2x माइनस y प्लस 3z। और एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। अब ये भी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसमें भी एक से ज्यादा टर्म है। अब देखो 4 टर्म वाले को अपन बोलते हैं बाई क्वाड्रिनोमियल। क्या बोलते हैं? पर 3 टर्म से ऊपर जितने भी टर्म आते हैं सबके लिए अलग से नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 3 टर्म से ऊपर जितने भी टर्म है सबको क्या बोल देते हैं अपन? पॉलिनोमियल। तो 4 टर्म का नाम वैसे ध्यान रख लो, बाई क्वाड्रिनोमियल। क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रिनोमियल। पर 3rd टर्म से ऊपर आप सबके लिए 4 टर्म 5th टर्म 6th टर्म सबके लिए क्या यूज कर सकते हो? पॉलिनोमियल। क्योंकि सभी क्या है? एक से ज्यादा टर्म और एक से ज्यादा टर्म वाले को क्या बोलते हैं अपन? पॉलिनोमियल बोलते हैं। इतना क्लियर? नोट करो इसको, पोस्ट कर दो।